मूवी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों से जो एक आलीशान होटल में खेल रहे होते हैं। जहां एक बड़ा सा दरवाज़ा वो खोलते हैं और वहां कपड़ों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे जिसमें वो अपने मनपसंद के कपड़े उठा लेते हैं। जहां एक लड़की वाइट कलर का कपड़ा उठाती है लेकिन उस पर खून लगा था, इसीलिए वो उसे फेंक देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि न्यूक्लियर डिजास्टर के कारण शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था और भुखमरी और गरीबी के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और मर रहे थे। सबके घर और ऑफिसेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे कि तभी एक कपल थॉमस अपनी वाइफ लियो और बेटी एलिस के साथ अपने घर लौट रहे होता है। तभी उन्हें अपने पड़ोसी के घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो जैसे ही गेट खोलते हैं वो दंग रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक कपल ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। जहाँ उनकी बेटी इस माहौल से बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। थॉमस और लियो भी काफ़ी परेशान थे कि इतने बड़े विस्फोट के बाद कुछ भी ठीक होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी। दोस्तों, लियो एक थिएटर एक्ट्रेस थी और नेक्स्ट डे वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उनके पास खाना खत्म हो चुका था कि तभी शहर में मैथियस थिएटर शो की अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि उनके होटल में आज रात 200 होने वाले हैं जिसमें फ्री का खाना बांटा जाएगा। जहां लियो अनाउंसर से पूछती है कि सब कुछ न्यूक्लियर डिजास्टर के कारण ख़त्म हो चुका है तो फिर उनके पास ये खाना कहाँ से आया। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि ये सब एक चैरिटेबल इवेंट है और इसका जो होस्ट है यानी कि मैथियस वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है जो कि सबकी हेल्प करना चाहता है और इसीलिए इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में उसने सबके लिए स्पेशल अरेंजमेंट की है। लेकिन यहाँ थॉमस को डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ लियो अपने हस्बैंड थॉमस को शो में जाने के लिए कन्विंस करा लेती है और गेट पर ही उन्हें रोक लिया जाता है क्योंकि वहाँ बच्चे अलाउड नहीं थे। पर तभी मैथियस वहाँ पर आता है और उनकी बेटी एलिस को अजीब तरह से देख रहा होता है और वो उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है। होटल 5 स्टार से कम नहीं था। दोस्तों, ये वही आलीशान होटल है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहां थॉमस को एक और फैमिली के साथ बैठाया जाता है जिसमें लार्स, वाइफ कैथरीन और उनकी बेटी सुजैन थी और उन्हें मीट सर्व किया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इतना अच्छा खाना उन्होंने काफ़ी दिनों बाद खाया था। जहां लार्स उनसे पूछता है कि क्या वो पहले भी यहाँ पर आए हैं तो थॉमस कहता है नहीं। तो लियो कहती है क्या उन्होंने सुजैन को भी अंदर आने के लिए ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता कि तभी मैथियस स्टेज पर आता है और आकर शो के बारे में रूल बताता है और कहता है ये एक रियल एक्ट होगा, इसमें ना तो कोई स्टेज यूज होगा और ना कोई स्पॉटलाइट होगी। यहाँ पे ऑडियंस और एक्ट्रेस एक ही साथ होंगे। ऑडियंस को मास्क दिया जाएगा, जिनके फेस पर मास्क नहीं होगा वो लोग एक्टर होंगे। वो कहता है ये आप सब के लिए एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होने वाला है। जिसके बाद दोस्तों शो को स्टार्ट किया जाता है और रैकल नाम की एक लेडी एक्ट करती है जिसमें वो अपने हस्बैंड से लड़ती है और वहाँ से दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जहाँ ऑडियंस रैकल के पीछे जाती है जिसमें लियो और उसकी फैमिली भी थी और वो लोग मास्क लगाए हुए थे। वो उसे फॉलो कर रहे थे। जहाँ काफ़ी सारे रूम में प्ले चल रहे होते हैं। रैकल को फॉलो करते हुए थॉमस देखता है कि बाकी के ऑडियंस पीछे से अचानक गायब हो गई है, पर साथ ही एलिस भी रैकल को फॉलो करते हुए कहीं दूर चली गई थी। जहाँ थॉमस उसे दूर जाने के लिए मना करता है, लेकिन लियो कहती है कि आज के दिन उसे एंजॉय करने दो। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से एलिस वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक रूम से एलिस के चीखने की आवाज़ आती है और वो जैसे ही वहाँ जाते हैं तो रूम में कोई नहीं दिखता। तभी कैथरीन अपने हस्बैंड और बेटी सुजैन को ढूंढते हुए वहाँ पे आती है क्योंकि उनकी बेटी भी अचानक से ऐसे ही गायब हो गई थी। जहाँ तीनों ढूंढते हुए रैकल के रूम में पहुँच जाते हैं और सब अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं कि तभी कैथरीन के चीखने की आवाज़ आती है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर कोई नहीं मिलता और अजीब सी पेंटिंग उन्हें दिखाई देती है
जिसमें भेड़ का कटा हुआ सर एक प्लेट में रखा हुआ था। जहाँ लियो उसे पास जाकर देखती है तो पेंटिंग में बनी एक आंख ब्लिंक करती है। तब वो डर कर गिर जाती है और तभी उसे कैथरीन की ईयरिंग मिलती है। जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे रूम में अपनी बेटी एलिस को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो मिरर के सामने अपनी भड़ास निकाल रहा था कि तभी वो चाकू से अपनी पूरी गर्दन काट लेता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। जहाँ रेकल कहते हुए गुजरती है कि अच्छी परफॉर्मेंस थी बेटा, अब उठ जाओ। थॉमस और लियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें एक रूम के सामने एलिस की डॉल मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। वो जैसे तैसे करके उस रूम के अंदर जाते हैं। वहाँ कपड़ों का ढेर लगा था, जहाँ लार्स आता है और अपनी वाइफ और बेटी सुजैन को ढूंढते हुए वो उन्हें कपड़ों के नीचे से एक नकली खून का पाउच दिखाता है जिसका टेस्ट मीठा था और वही खून एलिस की डॉल पर भी लगी हुई थी। यानी कि गाइस ये सब एक रियल नहीं था। जिसके बाद उसे हॉल में काले कपड़ों में कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्हें मैथ्यू समझा रहा था कि जो कुछ भी हो हमें साथ में रहना है, हमें फैमिली की तरह जुड़कर ही रहेंगे। वहीं कुछ लोग ट्रॉली में कपड़े ले जाते हुए दिखाई देते हैं, जहां उनका पीछे करते हुए एक आदमी को सीधा पेंटिंग के अंदर घुसते हुए देखते हैं। लेकिन जब वो वहां पर चेक करते हैं तब उन्हें कोई दरवाज़ा ही नहीं देखता। फिर वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां कपड़ों को जलाया जा रहा था कि तभी वो आदमी जिसने अपना गला काटा था वो थॉमस को पकड़कर उसके गले पर चाकू रखते हैं, जिसे देखकर लार्स वहाँ से भाग जाता है और वो अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन थॉमस उस पर उल्टा वार करता है और लियो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहाँ से भागते हुए किचन में पहुँच जाती है, जहाँ पर टंगा हुआ एक मीट उसके धक्के से गिर जाता है। लेकिन वो एक नकली मीट था जो कि एक प्लास्टिक का टुकड़ा था और साथ ही उसे किचन में रखे हुए बहुत सारे फल और सब्जी दिखाई देते हैं जो सारे के सारे नकली थे। और फिर वो आदमी लियो का पीछा करते हुए रूम में पहुंच जाता है। तब लियो एक कबर्ड में छुप जाती है जहां उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है और उसमें ये लिखा हुआ था कि डायरेक्टर की बेटी इसी होटल में आग लगने से मर गई थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने इस होटल को खरीद लिया था। तभी वो आदमी उस अलमारी को खोलने ही वाला था, लेकिन तभी रेकल वहाँ पर आती है और नेक्स्ट शो के लिए उस आदमी को बुलाती है जो कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला था। तब लियो वहाँ से निकलकर देखती है कि मैथियस उसी हाल में न्यू कमर्स को कह रहा होता है कि इस बार एक्टिंग और भी ज़्यादा रियल और पावरफुल होनी चाहिए, जिससे कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। ट्रेंड न्यू कमर्स यानी कि पहले जो इस शो में ऑडियंस बन के आए थे वो अब एक्टर बनेंगे और उन्हें लोगों को एंटरटेन करना होगा। जहाँ कैथरीन आती है और कहती है किसी ने बटन दबाकर उसे टनल में गिरा दिया था, जिससे उसका एक ईयरिंग खो गया और अब उसे वापस चाहिए। ये सुनकर लियो उसके पीछे जाती है जहाँ वो एक बंदे से टनल में जाने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि मैथियस के रूल के हिसाब से किसी को भी टनल में जाना अलाउ नहीं है। अब वहीं हाल में दूसरा शो स्टार्ट हो जाता है। लियो और बाकी लोगों की तरह ही फिर से नई ऑडियंस वहाँ आना शुरू हो जाती है। तब लियो को डाउट होता है और वो उसी अजीब सी पेंटिंग के सामने जाती है जहाँ कैथरीन गायब हुई थी। वहाँ उसे पेंटिंग के फ्रेम के नीचे एक बटन दिखाई देता है और वो जैसे ही उस बटन को प्रेस करती है वो एक टनल में जाकर गिर जाती है, जहाँ से वो हर पेंटिंग में सीक्रेट लुकिंग होल को देखती है। यानी कि दोस्तों उस वक्त सच में किसी की आँख ब्लिंक हुई थी। तभी उसे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो जाकर देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि गाइस यहाँ इंसानों को मारकर उनका मीट बनाया जा रहा था। मतलब कि जो खाना उन्हें दिया जा रहा था वो किसी जानवर का मांस नहीं बल्कि इंसानों का मांस था। फ्रेंड, हैरानी की बात तो ये थी यहाँ के एक्टर को भी नहीं पता था कि उनके गेस्ट को स्मगल किया जा रहा है। उनके मांस को पकाकर ये लोग खा रहे हैं। अब लियो तहखाने से डरकर भागने लगती है कि तभी लार्स आकर उसे बेहोश कर देता है
और जब वो होश में आती है तब वो देखती है कि बाकियों की तरह वो भी वहीं पर लटकी हुई है, जहाँ मैथियस आकर उसे अपने गेम में शामिल होने के लिए कहता है। लेकिन वो ये कहते हुए ना कर देती है कि तुम सरवाइव करने के लिए लोगों को ही मार कर खा रहे हो, तुम बहुत ही बड़े खूनी हो। वो उसे मना कर देती है। गाइस लार्स भी यहाँ उनके साथ मिला हुआ था, जहाँ मैथियस लार्स को लियो को मारने का ऑर्डर देता है और वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर थॉमस आता है और वो मौका पाते ही लार्स पर हमला कर देता है और लियो को वहाँ से आज़ाद कर देता है। लेकिन इन सब में लार्स थॉमस को मार देता है और लियो पर भी हमला करने वाला था। यह हाथापाई में वो खुद भी मारा जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागकर हॉल में आती है जहाँ सेकंड शो शुरू हो गया था और वो मैथियस का राज सबके सामने खोल देती है। लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि यहाँ पे ये थिएटर चल रहा है, जहाँ मैथियस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। जहाँ लियो समझ जाती है कि उसे ऐसा कुछ करना होगा जिससे लोग उसे फॉलो करें, और वहाँ वो अपनी बेटी को ढूंढने का प्ले करने लगती है। और वैसे ही होता है, लोग उसकी एक्टिंग देखकर उसे फॉलो करने लगते हैं और वो उन सब लोगों को उसी पेंटिंग के दरवाजे से टनल में लेकर जाती है। और अब मैथियस का राज सबके सामने खुल जाता है। अब लोग अपने आप पे से बाहर हो जाते हैं और वहाँ के वर्कर्स को मारने लगते हैं। सच जानने के बाद रैकल को बहुत गुस्सा आता है और वो मैथियस को स्टेप करके चाकू से मार देती है और अंत में उसकी बॉडी भी वैसे ही वहीं पर टांगी जाती है कि तभी एलिस वहाँ पर आती है और ये पता चलता है कि मैथियस ही वो डायरेक्टर है जिसकी न्यूज़पेपर कटिंग लियो ने पढ़ी थी। एलिस उसे अपनी बेटी जैसी लगती थी और इसीलिए उसने उसे छुपा कर रखा हुआ था। अब लियो एलिस को लेकर वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन वहाँ तो पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी।